आज मैं आपको एक जर्मन मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म गुड नाइट मम्मी का एक्सप्लेनेशन हिंदी में करने जा रहा हूँ। यह आपको फिल्म अच्छी लगेगी। एक परिवार में एक माँ और उसके दो जुड़वा बच्चे हैं जिनका नाम लुकास और इलियास है। वे अभी जंगल के बीच में एक झील के किनारे में एक मकान में रहते हैं। उसकी माँ एक फेमस गायिका है। एक दिन लुकास और इलियास अपने घर के आसपास लुका छिपी खेलते हैं। वह महसूस करते हैं माँ घर लौट आई है। दोनों तुरंत अपनी माँ से मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन वे केवल एक महिला को देखते हैं जिसके लगभग पूरे चेहरे ढका हुआ है। उनकी माँ है जिनके चेहरे की कॉस्मेटिक सर्जरी कराई है। अब घर में कुछ बदलाव होता है, कुछ अजीब चीजें होने लगती है। माँ बिना किसी कारण के से अपना ध्यान इलियास पे लगाती है, इलियास से बातें करती है, इलियास को भोजन देती है और लुकास की उपेक्षा करती है, क्योंकि उनकी माँ ने कुछ नियम बनाए हैं, जैसे कि घर पूरी तरह मौन की स्थिति में रहेगा, कोई भी गेस्ट नहीं आएगा, कोई जानवर नहीं आएगा, बाहर से कोई भी लोग नहीं आएंगे, पर्दे हमेशा बंद रहेंगे और उन्हें केवल घर के बाहर चुपचाप खेलने की अनुमति होगी। इस अव्यवहार को देखकर जुड़वा बच्चों को अपनी माँ पे शक होने लगता है कि यह उनकी असली माँ नहीं हो सकती। एलिया शारीरिक रूप से शरारती और अवज्ञाकारी होता है। वे अपनी मां पर टिप्पणी करते हैं। लुकास और इलियास अधिक आश्वस्त रहते हैं कि उन्हें उसकी असली मां इस तरह नहीं डांट सकती है। एक दिन वह केवल अंडरवियर में जंगल में भटकती है, फिर वह पूरे कपड़े उतार लेती है। इलियास जानबूझकर विरोध में अपनी मां के सामने परेशानी पैदा करते हैं और दोनों के बीच में एक लड़ाई शुरू हो जाती है। वे अपनी मां को वापस चाहते हैं। उनकी मां को उनको लगता है कि वह उनकी मां नहीं है। मां उनको दंडित करती है और उनसे कहती है कि मैं ही तुम्हारी असली मां हूं। वह उसे लुकास से बात करना बंद करने के लिए कहती है और इलियास को लड़ती है। लुकास और इलियास अभी चाहते हैं कि उनकी असली मां जल्दी लौट आए और उस दिन मां उन दोनों को एक कमरे में ले जाती है और कहती है कि अब वह क्रोधित नहीं है और वह एक नए चेहरे के साथ आती है। लेकिन लुकास और इलियास को अभी भी यकीन नहीं है कि वह उसकी मां है और उसके बाद वह उनको एक बूमरैंग देती है और माफी मांगती है। इलियास तुरंत मां की बात मान लेता है और बूमरैंग खेलने की अनुमति मांगता है। मम्मी जैसे ही पिछला दरवाजा खोलती है, इलियास और लुकास एक शहर में भाग जाते हैं। वहां पर एक वह पुजारी से मिलते हैं और उससे दरख्वास्त करते हैं कि उसकी मां धोखेबाज है, उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखाओ। पुजारी मान जाता है, लेकिन बाद में वह उनको धोखा दे देता है। लेकिन इधर इलियास की मां उसको ढूंढती है, लेकिन वह नहीं मिलता तो वह हताश होकर सो जाती है। अब इधर लुकास की मृत्यु हो जाती है और वह सुबह उठती है तो देखती है कि उसके दोनों जुड़वा बच्चों ने उसे रस्सी से बांध दिया है, जिससे उसका अब बचना असंभव हो गया है। लुकास और इलियास ने पूछताछ करना शुरू कर दिया है कि उसकी असली मां कहां है। लुकास और इलियास अपनी असली मां की तस्वीर की तुलना उसकी मां से करने में लगे हैं और लुकास अभी भी आश्वस्त है कि वह उसकी मां नहीं है, जबकि इलियास को यह लगता है कि वह उसकी मां है। वह उसकी असली मां और इलियास को कहती है कि हम तुम्हें आजाद कर देंगे यदि तुम मेरी असली मां बता दोगी। लेकिन फिर इलियास उसको खोलने की कोशिश करता है तो लुकास वहां पे आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे सर पर जो स्पॉट है वह कहां गया। तो वह कहती है वह सर्जरी से हट गया। उसके बाद उस पर वह एक थप्पड़ मारता है और उसके ऊपर बेहद ही अत्याचार करते हैं और उस इलियास और लुकास अपनी मम्मी को कई दिनों तक बिस्तर से बांधकर रख देते हैं और वह खून से लथपथ हो जाती है। तुरंत इसके बाद वह गिर जाती है और जिससे वह बेहोश हो जाती है। इलियास घर को जलाना शुरू कर देता है और अपनी मां के बारे में पूछता है और वह कहती है कि तुम मुझे मुक्त कर दो, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी, जैसा तुम कहोगे वैसा करूंगी। और वह आंसू बहाते हुए इलियास को समझाती है लुकास की मृत्यु उसकी गलती से नहीं, उसे मुक्त करने की भीख मांगती है ताकि वे दोनों इस रास्ते से आगे बढ़ सकें। लुकास मर चुका है, परिणाम स्वरूप केवल एक यह सपना होता है और भ्रम में इलियास के साथ वह रहता है।
मम्मी शुरू में इलाज के साथ खेलती है, ऐसा अभिनय करती है जैसे लुकास अभी आसपास था। इलाज के लिए लुकास असली है लेकिन माँ के लिए नहीं। लेकिन यदि वह उसकी असली माँ होती तो लुकास उसको जरूर दिखाई देता। इसीलिए वह उसको देख नहीं सकती क्योंकि वह लुकास की असली माँ नहीं है। फिर लुकास से मशाल लेता है और इलाज पर्दे में आग लगा देता है और आग लिविंग रूम में फैलती है। जल्दी ही यह माँ को आग के द्वारा लपेटे में ले लेती है और उसकी माँ एक जिंदा लाश के रूप में जल जाती है। उसके बाद भ्रम दिखाया जाता है और सपने में तीनों को एक साथ दिखाया जाता है और इस तरीके से इस मूवी का अंत हो जाता है। इस प्रकार से यह मूवी प्रदर्शित करती है कि एक माँ का दिल अपने बच्चों के लिए बहुत ही सॉफ्ट होता है। वह दोनों बच्चों को प्यार करती है लेकिन एक बच्चा यह समझता है कि वह उससे भेदभाव कर रही है। लेकिन जब वह कॉस्मेटिक सर्जरी करा लेती है तो उन बच्चों को अपनी असली माँ नजर नहीं आती और वे उससे नफरत करने लगते हैं और इसी नफरत के कारण वे उसकी माँ उन बच्चों को जब पीटती है तो वो उसको प्यार न मान के टॉर्चर मानते हैं और इस प्रकार इस फिल्म का अंत हो जाता है।